नमस्कार बच्चों, मैं तुम लोगों की हिंदी शिक्षिका निवेदिता मैम। मैंने सूरदास के पद को पढ़ाना शुरू किया था। मेरे इससे पहले वाले वीडियो में तुम लोगों ने कवि परिचय को सुना और पहले पद की व्याख्या भी मैंने दी अर्थ के साथ। दूसरे पद को जब हमने शुरू किया था तो उसमें कठिन शब्दों के अर्थ बताकर हमने समाप्त किया था। तो आज अब इस वीडियो में मैं इसके भावार्थ और इसकी संपूर्ण व्याख्या करूंगी। कठिन शब्दों का अर्थ हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। अब लाइन क्या है, देखो माई या पहले इस पद जो है, ये जो पद हमने पढ़ा था कि देखो माई ये बालक की बात, इस पद में सूरदास द्वारा रचित इन पंक्तियों में जिन जिन पहलुओं का सजीव चित्रण प्रस्तुत हुआ है, पहले उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या दिखाई देती है कि श्री कृष्ण की बाल सुलभ सुंदर चंचलता का बहुत ही सुंदर और मनोहारी वर्णन है इन पदों में। खूब मन लगेगा, ध्यान से पढ़ना। तो सबसे पहली बात क्या बोले कि श्री कृष्ण की बाल सुलभ चंचलता का बहुत ही सुंदर और मनोहारी वर्णन है इन पदों में। दूसरी बात क्या है इस पद में कि श्री कृष्ण की बाल लीला और उनकी बाल क्रीड़ाओं का लुभावना मनोभावन चित्रण प्रस्तुत किया गया है, जो बरबस ही हमारा ध्यान अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण जो है बाल रूप में हमारे सामने उपस्थित है और बाल क्रीड़ाएं कर रहे हैं और हम सब भी उसका आनंद ले रहे हैं। यह सूरदास की बहुत बड़ी विशेषता थी। तीसरी विशेषता क्या दिखाई देती है कि श्री कृष्ण द्वारा किए गए चंचलता, हठधर्मिता, नटखटपन का जो स्वाभाविक चित्रण उन्होंने किया है, ये सारी घटनाएं हमारे सामने घट रही हैं, ऐसा हमको प्रतीत होता है, जैसा कि हम पहले भी बताएं। फिर है एक और विशेषता है कि कृष्ण का जो है वो तो है ही, इसके अलावा माता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम को दर्शाते हुए वात्सल्य प्रेम का अनूठा और स्वाभाविक चित्रण भी इस पद में दिखाई देता है। वो कैसे, किस प्रकार दिखाई देता है, तो जब हम पद को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। फिर भी कुछ बता दे रहे हैं। जैसे अपने वात्सल्य प्रेम में माँ इतनी खो जाती है कि उसके अपने बच्चे की शिकायत, बच्चे का कोई उलाहना दे तो वो उनको कुछ उस पर असर नहीं पड़ता है। इस कदर डूब जाती हैं कि उनको लगता ही नहीं है कि मेरे बच्चे ने कोई गलती की है। होता है ना, छोटा बच्चा कोई गलती करे और अड़ोस पड़ोस कभी उल्हाना देने जाते हैं तो माँ उसको प्यार से अपने में छुपा लेती है और कहती है नहीं, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, वो तो ऐसी हरकतें कर ही नहीं सकता है, ऐसी गलतियाँ उसके द्वारा हो ही नहीं सकती हैं। ये क्यों बोलती है ऐसा? माता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम, अपने बच्चे के प्रति, अपने संतान के प्रति उनका प्रेम है, जो बच्चे की गलतियाँ उनको दिखाई नहीं देती हैं। तो सूरदास जी वात्सल्य का कोना कोना जानते थे। वात्सल्य के एक एक छोटी छोटी हरकतों को भी उन्होंने पद में जगह दिया है, स्थान दिया है। यही कारण है कि उन्होंने श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का और मातृ भावना का मनोहर और बहुत प्रभावशाली वर्णन यहाँ पर रखे हैं। ये पद के बारे में हम लोगों ने इतना जाना कि इस पद में क्या विशेषता है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे, ठीक है? आशा है समझ में आ रहा होगा और मन भी लग रहा होगा। अब इसकी व्याख्या करते हैं हम। शब्दार्थ बता दिए, इसकी विशेषता क्या है इस पद की वो भी बता दिए, क्या कहना चाहता है कवि, क्या दिखाया है वो भी मालूम हो गया। अब एक देखो माई यह बालक की बात, तो प्रस्तुत पंक्ति में गोपिकाएं जो है कृष्ण की शिकायत लेकर के माँ यशोदा के पास जाती हैं और माँ यशोदा को उल्हाना भरे स्वर में शिकायत करती हैं कि देखो माँ, क्या कहती हैं, बन उपवन सरिता सरमोहे देखत श्यामल गात, कह रही हैं, अब उल्हाना देते हुए कहती हैं कि देखो माँ यशोदा, माँ यशोदा को कह रही हैं, संबोधित कर रही हैं कि देखो माँ यशोदा, इस बालक की क्या बात कहूँ। ये तो कह रही है ना, देखो माँ ये बालक की बात, इस बालक की बात को क्या कहूँ। ये बालक जो है हमको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखा है।
क्या कर रही हैं कि अपने मन की बात मैं तुमको कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं। वहाँ जो गोपिकाएं हैं माँ यशोदा से कह रही हैं, कहती हैं कि वन में अर्थात जंगल में, उपवन में अर्थात बगीचों में, बाग बगीचों में, जंगल में, किसी भी मार्ग में, हर मार्ग में आकर के ये हमारा रास्ता रोकते हैं और अनीति करते हैं, यानी कि हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं। गलत व्यवहार का मतलब यहाँ पर क्या है? एक बच्चा क्या गलत व्यवहार करेगा? तुमको तंग करेगा, छेड़ेगा, दुष्टता करेगा, यही करेगा। तो ये सारे कार्य ये कृष्ण कर रहे हैं। और क्या कहती हैं? मोहे देखत श्यामल गात। अब क्या कर रही हैं कि और ये श्यामल गात यानी श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण जी के बारे में कर रही हैं कि ये श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण जी जो हैं हमें देखते हैं, हमें तंग करते हैं, मार्ग में चलते हुए हमें परेशान करते हैं अपनी दुष्टता से, अपने नटखटपन से, अपनी चंचलता से हमें परेशान कर रहे हैं। और सिर्फ परेशान ही नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मार्ग चलत अनीति करत है, हत करी माखन खात। अब वो मार्ग में चलते हुए, है ना, मार्ग चलते यानी मार्ग पर चलते हुए अनीति करते, मैंने दुष्ट वाला व्यवहार करते हैं, तंग करते हैं, छेड़ते हैं, हट कर करी माखन खात। और इतना तो करते ही हैं, इसके साथ साथ अपने हट करके और हमारे सारे मक्खन भी खा जाते हैं, सारे मक्खन भी खा जाते हैं। पीताम्बर वह सिर तय ओढ़त। अब देखो कितना सुंदर वर्णन है। जब बच्चा को हम लोग डांटते हैं, मारते तो क्या करता है? कभी कपड़े में छुप जाता है, कभी माँ के आंचल में छुप जाता है और धीरे से ऐसे तिरछी नज़र से देखेगा, मुस्कुराएगा और इस तरह से और भी ज़्यादा चिढ़ाता है। तो वहीं पर यह बता रहे हैं कि मार्ग में चलते हुए हट करके, जिद करके, चालाकी से हमारे मक्खन को भी खा जाते हैं। गोपिकाएं फिर क्या कहती हैं कि जब हम गुस्सा करते हैं, जब गोपिकाएं गुस्सा करती हैं तो वो अपने पीताम्बर को अपने सर पे ओढ़ लेते हैं। कह रहे ना कि पीताम्बर वह सिर है ओढ़त, माने अपने पीताम्बर को सिर पर अपने ओढ़ लेते हैं और अपने आप को छुपा लेते हैं। बच्चा क्या करता है? वो अपना सर छुपा लेता है, सोचता है कि हम तो पूरे छुप गए, अब हमको कोई देख ही नहीं सकता है, पूरा दिखता रहता है, केवल उसका सर छुपा रहता है और उससे ही उसको ऐसा लगता है जैसे हमने अपने आप को पूरी तरह छुपा लिया है। तो श्री कृष्ण भी वही करते हैं, अपनी बाल लीलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं श्री कृष्ण। और क्या करते हैं? अपने पीताम्बर को अपने सिर पर ओढ़ लेते हैं और छुप जाते हैं। और इतने से भी बाज नहीं आते हैं, वो और भी तंग करते हैं। क्या करते हैं कि आंचल दे ओढ़त आंचल दे मुस्कात। अब क्या करते हैं? गोपिकाएं कर रही हैं कि ये मुँह छिपाकर मंद मंद मुस्कुराते हैं। कैसे मुस्कुराते हैं? तो हमारी ही आंचल में छुप करके मंद मंद शरारत भरी मुस्कान बिखेरते हैं और हमें चिढ़ाते हैं। कितना सुंदर वर्णन है। ऐसा लगता है जैसे कि मेरे सामने में श्री कृष्ण खेल रहे हैं और हम लोग उनको खेलते हुए, क्रीड़ा करते हुए देख रहे हैं। आगे है 1300 कह कहो जसोदा उरहन देती लजात। अब गोपिकाओं को खराब लगता है, अच्छा नहीं लगता है कि बार बार जाके यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत करें, लेकिन वो परेशान हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा श्री कृष्ण उनको परेशान करते हैं। तो परेशान होकर के वो यशोदा के पास जाती हैं और कहती हैं कि मैं जानती हूँ, हम सब जानती हैं कि आप हम लोगों की बात पर विश्वास नहीं करेंगी, आपको विश्वास नहीं होगा कि किस तरह से ये शैतानियाँ करते हैं और हमें राह चलते परेशान करते हैं। लेकिन हम सब आपकी सौगंध, विश्वास दिलाने के लिए वे माँ यशोदा की सौगंध खाती हैं और कहती हैं कि आपकी सौगंध खाकर कहते हैं जब कृष्ण अपने आपके सम्मुख आते हैं तो, अब आगे का लाइन पहले पढ़ेंगे, क्या है कि जब हरियावत तेरे आ गए सकुचि तनक है जात। जब वो आपके सामने आते हैं तो हम ही झूठे साबित हो जाते हैं, क्योंकि इतना सा मुंह बना के सकुचाते हुए आपके पास छिप जाते हैं। लिख रहे हैं ना, सकुचि तनक है जात, ऐसा सकुचाते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं हो, एकदम सीधे साधे भोले भाले बच्चे बन के माँ के पास सकुचा के छुप जाते हैं। कौन कौन गुण कहूँ श्याम के नैकू न काहू डारत। जब कृष्ण आपके क्या बोलते हैं कि भोले बनकर छुप जाते हैं, लेकिन माँ यशोदा अब करिए कि इनके कौन कौन से गुण कहूँ,
है ना, कौन कौन गुण कहूँ श्याम के, मैंने श्री कृष्ण के कौन कौन सी बातों का वर्णन करूँ। इतने सारे शरारत कर चुके हैं कि इनकी कौन कौन सी शरारत का मैं वर्णन करूँ आपके सामने, लाइन लगी हुई है उसकी। कहूँ श्याम के नैकू न काहू डार। अब कह रही हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आपसे छुपी हुई है, ये कौन। तब अब जब ये बातें उलाहना देती हैं यशोदा माँ को गोपिकाएं, तब यहाँ से क्या कर रही हैं कि सुर श्याम सुख मुख निखरी जसोदा कहती कहा यह बात। अब लेकिन माँ यशोदा जो है, माँ तो माँ है, अपने बच्चे के प्रेम में है, प्रेम में इतनी डी हुई है कि कृष्ण को वो चुपचाप निहारती है, और निहारती हुई उसको कहती है, उनसे कह रही हैं गोपिकाओं से कि ये कौन सी बड़ी बात है, बच्चा है तो ऐसा तो करता ही है, बच्चे तो शैतानी करते ही हैं, इन्होंने किया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तो ये अंतिम पंक्ति थी जो हमने समाप्त की। अब एक चीज और बता दें इसके बारे में कि इसमें और क्या, इस पद में और क्या विशेषता है। इस पद में ध्यान से देखना, अलंकार का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार का सबसे ज़्यादा प्रयोग है। कैसे? तो जैसे लिखा हुआ ना सरिता सर, है ना, सरिता सर में स वर्ण की आवृत्ति हुई है, सरिता में भी स है और सर में भी स है, तो स वर्ण की आवृत्ति हुई है, 2 बार प्रयोग हुआ है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार हो गया। उसी तरह से कह कहो, कह कहो भी क्या है, क वर्ण की आवृत्ति हुई है, कह में भी क है और कहो में भी क है। फिर है सुर श्याम, सुर में भी स है और श्याम में भी स है, तो यहाँ पर भी स वर्ण की आवृत्ति हुई है। इस तरह हम से देखते हैं कि इस पद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब दूसरी बात है कि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए पुनर्विक्ति अलंकार भी है, पुनरुक्ति अलंकार जिसको कहते हैं। किसी एक ही शब्द को बार बार दोहराना, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, पुनरुक्ति अलंकार हो जाता है। जैसे यहाँ पर है ना कौन कौन, ये क्या हुआ, बार बार कौन कौन 2 बार हम प्रयोग किए हैं, तो ये हो गया पुनरुक्ति अलंकार। तो इस तरह से इस पद में समझ में आ गया होगा कि क्या क्या बताया गया, पहले वीडियो में भी था और इसमें भी हमने पूरा किया उसको। तो ये पद हमारा संपूर्ण खत्म हो जाता है। आगे हम चलते हैं, मुरली तव गुणपाल भावती, है ना, सुनिरी सखी जदपि नंदलाल नाही नाना भांति नाचवती। अब ये जो पद है पूरा, पहले पद पढ़ लें कि सुनिरी सखी जदपि नंदलाल ही नाना भांति नचाती। यहाँ पर मुरली तव गुपल ही भांति, यहाँ पर है कि मुरली, मुरली मतलब श्री कृष्ण जो मुरली बजाते थे, तो गोपाल ही, मुरली जो है गोपाल को यानी श्री कृष्ण को बहुत ही भाता है। सुनरी सखी जदपि, यहाँ पर जदपि का अर्थ यद्यपि होता है ना। तनु का अर्थ होता है तव का अर्थ होता है फिर भी, यहाँ ऊपर वाला लाइन में ना मुरली तो फिर भी कृष्ण को भाता है ना। भावती माने भाना, पसंद आना। सुनरी सखी जदपि का अर्थ होता है यद्यपि, है ना। आगे जब पढ़ाएंगे तो समझ में आने लगेगा। नचावती माने नचाना, किसी को अपने इशारे पर नचाना। राखती माने रखना। एक पाई ठाड़ो, एक पाई का अर्थ होता है एक पैर पर खड़े होना। ठाड़ो माने खड़े होना। ठाड़ो का अर्थ हमको लगता है हर कोई समझेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ठाड़ो। हम लोग अपने हिंदी भाषा में भी जब ग्रामीण भाषा, आंचलिक भाषा की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, बोलते हैं ना ठाड़ा रहो। गांव के लोग ऐसा बोलते हैं, ठाड़ा रहो मैंने खड़े रहो। भोजपुरी में भी बोलते हैं हौजे ठाड़ा रहिए, ऐसा भोजपुरी में भी प्रयोग करते हैं। तो ठाड़ा का अर्थ होता है खड़े होना। एक पाई ठाड़ी माने एक पैर पे खड़े रहना। करी अति अंधकार जनावती, जनावती माने जनाना, किसी बात को बताना। फिर है कोमल तन आज्ञा करवावती कटी टेढ़ी। कटी का अर्थ होता है कमर। आवती अति अधीन सुजान कनौड़े गिरधर नार नवावती। नवावती का मतलब झुकना, नमाना। कनौड़े गिरधर,
अब यहाँ पर कनौड़े, कनौड़े का अर्थ होता है खरीदा हुआ दास, गुलाम। आपुन पौड़ी, है ना, यहाँ पर है आपुन पौड़ी अधर सज्जा पर। अधर का मतलब जानते हो, होठ। सज्जा, सज्जा मतलब सैया जिस पर हम सोते हैं। पल्लव सन, पद पलुटावती, पलुटावती, पलुटावती का अर्थ होता है पैर दबाना। पौड़ी का अर्थ होता है विराजना, है ना, पौड़ी का अर्थ होता है विराजना। भ्रिकुटी मतलब समझते हो, भौं। कुटिल नैन नासा पुट हम सब कोप कुपावती। सुर प्रसन्न जानी इन पल आही अधर में शीस डुलावती। शीस डुलाना माने सर को हिलाना डुलाना। तो ये कठिन शब्द को मैंने बताया और इस पद को पढ़ा। अब इसके मैं अर्थ को स्पष्ट करूँगी, भावार्थ बताऊँगी, इसकी व्याख्या करूँगी, तो ध्यान से सुनना कि मुरली तो गोपाल ही भावती। अब प्रस्तुत पंक्ति में कृष्ण के प्रति गोपिकाओं के निश्चल प्रेम को दर्शाया गया है। किस तरह से? तो जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तु को क्या करता है कि जिससे हमको बहुत प्यार होता है, जो हमारा बहुत प्रिय होता है, वो दूसरों के पास हम नहीं दे सकते हैं, दूसरों को देना नहीं चाहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि निश्चल प्रेम को दर्शाया गया है। जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तु को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता है, ठीक उसी प्रकार गोपिकाएं जो हैं कृष्ण के प्रति अपने अगाध प्रेम को वह किसी के साथ बांटना नहीं चाहती हैं। यहाँ तक कि वो निर्जीव है, मुरली एक निर्जीव चीज़ है, उसको भी कृष्ण के साथ नहीं बांटना चाहती हैं। उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको ईर्ष्या होती है कि हमसे ज़्यादा तो कृष्ण के समीप वो मुरली है। वो मुरली को मुरली नहीं अपनी सौतन समझने लगती हैं। उनको ऐसा लगता है मेरी जगह उसने क्यों ली, कृष्ण पर तो मेरा पूरा अधिकार है, इस मुरली ने क्यों अधिकार किया। तो इस पद में सूरदास जी ने कृष्ण के ऊपर मुरली के प्रभाव और मुरली का हर समय उनका साथ रहना, है ना, मुरली का हर समय उनके साथ रहना, जो उसके कारण जो गोपिकाओं पर असर पड़ा है, उसका बड़ा ही सहज और सरल और स्वाभाविक चित्रण प्रस्तुत किया है। ये मतलब मानव का मनोविज्ञान है कि जो चीज़ प्रिय होती है, जो वस्तु प्रिय होती है, जो व्यक्ति प्रिय होता है, वो किसी दूसरे के साथ हम उसको बांटना नहीं चाहते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अगर उसकी माँ को हम कह दें कि तो मेरी माँ है, तुम्हारी माँ नहीं है, फट से रोने लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा उसको सुनने में, तुरंत अपनी माँ को पकड़ करके खड़ा हो जाएगा कि नहीं ये तो मेरी माँ, ये आपकी माँ नहीं है। तो इसी तरह गोपिका जो है वो कृष्ण के प्रेम में इतनी रम गई हैं, कृष्ण के सिवा उनको कुछ नहीं दिखता है। तो ऐसी स्थिति में एक मुरली का उनके होठ पे लगना भी उनको बर्दाश्त नहीं है। एक मुरली का सामीप्य, कृष्ण के साथ मुरली का सामीप्य भी उनको बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए एक सखी दूसरी सखी से कहती है मुरली तो गोपाल ही भवती। अब यहाँ से शुरू हो रहा है, क्या है कि एक सखी मतलब बहुत सारी गोपिकाएं हैं, तो एक सखी दूसरी सखी से कहती हैं कि यह मुरली कृष्ण को बहुत भाती है, लेकिन क्या होता है, जबकि ये मुरली जो है ना, सुनी हो रखी यद्यपि नंदलाल नाना भांति नचावती। कृष्ण को ये मुरली बहुत भाती है, उनको मुरली से बहुत प्रेम है, बांसुरी से बहुत प्रेम है, जबकि ये मुरली जो है सखी यद्यपि मतलब यहाँ पर नंदलाल ही नाना भांति, नंदलाल को यानी श्री कृष्ण को हर प्रकार से नचाती हैं। ये मुरली जो है श्री कृष्ण को अपने अनुसार अपने इशारे पे नचाती हैं। कैसे नचाती हैं? तो राखती एक पाई ठाड़ा। अब क्या होता है, मुरली लेकर के श्री कृष्ण कैसे रहते हैं, खड़े रहते हैं ना, एक पैर दूसरे पैर पर ऐसे क्रॉस करके, एक पैर इधर करके श्री कृष्ण मुरली को लेकर के, एक पैर उनका जमीन पे रहता है, एक पैर जमीन से ऊपर होता है। तो इस तरह से एक पैर पर टेढ़ा उन्हें खड़े करके रखती है, सारा दिन अपने इशारे पे नचाती है। तो क्या होता है कि यह मुरली सारा दिन एक पैर पर उन्हें टेढ़ा करके उन्हें तरह तरह से नाच नचाती है। फिर भी इस श्री कृष्ण को ये मुरली से इतना मोह है कि मुरली को पूरी तरह से
मुरली जो है उनको पूरी तरह से अपने वश में करके रखा है। अब है कोमल तन आज्ञा करवाती। यहाँ पर है कोमल तन आज्ञा करवाती, कटी टेढ़ी है आवती। अब कह रही है, सखी से ही बात कर रही हैं कि तभी तो वो मुरली उनको अपने वश में इस तरह कर ली है, वो मुरली के ऐसे अधीन हो गए हैं कि तभी तो एक पैर पर कमर को टेढ़ी करके, कृष्ण जब खड़े होते हैं तो थोड़ा सा टेढ़े रहते हैं, हाथ में बांसुरी होती है, बांसुरी को लेके पैर लेके थोड़े से ऐसे कमर टेढ़े करके खड़े रहते हैं। तो वही करी है, तभी तो एक पैर पर कमर टेढ़ी करके खड़े होकर उसे अपने अधरों से लगा रखा है, इतनी प्रिय है। अब इनको तो जलन होगा गोपियों को, एक मुरली जो है सारा दिन उनकी अधर में लगी हुई है और हम खाली पड़े हुए हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उनको मुरली से जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है। इसलिए वह कहती हैं कि एक तो इशारे पे नचाती हैं, उनके कमर को टेढ़े करके रखी है मुरली, मुरली के कारण वो कमर टेढ़ी करके एक पाँव पर खड़े रहते हैं, मुरली अपने इशारे पे उनको नचाती है। तभी तो एक पैर कमर टेढ़ी करके खड़े होकर अपने और उतना से भी नहीं होता है तो मुरली को अधर पे लगा, अधर मतलब होठ, होठ पे मुरली, क्या मुरली बजाते हैं तो क्या करते हैं, होठ से लगाते हैं तभी तो मुरली बजता है ना, उसके छिद्र में हम फूंक मारते हैं तब मुरली बजता है, तो अधर पे लगाना जरूरी है। मुरली बजाना है तो उसको होठ तक ले ही जाना पड़ेगा। तो जो उन्हें अब मुरली जो है वो कह रही हैं, फिर से कहती हैं कि जो मुरली उन्हें सारा दिन नाच नचाती है, फिर भी कृष्ण को मुरली से इतना मोह है कि उसको अपने होठों से लगा कर रहते हैं। अब आगे क्या है, इसी तरह से राखती एक दाढ़ी करी अति अधिकारी जनावती। तो यहाँ पर क्या करी है कि यह मुरली जो है कान्हा को एक पैर पर खड़ा करके रखती है, कमर को टेढ़ी करवा देती है और कान्हा पर अपना अधिकार जमाती है। और तो और इतना ही नहीं, उनके कोमल शरीर से आज्ञा भी मनवा लेती है ना। कहा है अति अधिकार जनावती मतलब उनके कोमल शरीर से आज्ञा भी मनवा लेती हो, जैसा कहती है मुरली वैसा उनको। अब मुरली हाथ में है तो मुरली को बजाना है तो कमर भी टेढ़ा करना होगा, एक पैर पे खड़े होना होगा, होठों से लगाना होगा। तो इस तरह से उनके कोमल शरीर से आज्ञा भी मनवा लेती हैं, अपने इशारे पर उन्हें तरह तरह से नाच भी नचाती हैं। तो कृष्ण को यह मुरली, गोपिकाओं को जो है कृष्ण का यह मुरली जो है मुरली से कम सौतन अधिक दिखाई देता है। जैसे वे, अब आगे का लाइन है, कोमल तनाज्ञा अति अधीन सुजान कनौड़ो गिरधर पर नवावती। अब यहाँ पर क्या करी हैं, अति अधीन मतलब इतने अधीन हैं, मुरली के इतने अधीन हैं। श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है, गोपिकाएं कह रही हैं कि ये मुरली के इतने अधीन हो गए हैं कि सुजान कनौड़ो गिरधर, ऐसा जान पड़ता है जैसे कृष्ण जो है उसके खरीदे हुए दास हैं। कनौड़ो लिखा है ना, कनौड़ो गिरधर, गिरधर का मतलब कृष्ण जो अपने कनिष्ठिका पर पर्वत को धारण किए थे। तो इसलिए कह रही हैं कि कनौड़ो गिरधर, माने कि इस गिरधर को, इस श्याम को, श्री कृष्ण को उस मुरली ने अपना खरीदा हुआ दास बना लिया है, अपना गुलाम बना लिया है। अब आगे है, आपनु पौड़ी अधर सज्जाकर पल्लव सन पद पलुटावती, है ना, आपुन पौड़ी। अब यहाँ पर क्या करें, आपुन पौड़ी, पौड़ी का मतलब है विराजना, है ना, विराजना, कहीं पर बैठना। तो आपन पौड़ी अधर सज्जा, कहने का मतलब है कि अपने अधर रूपी सैया पर, सज्जा पर उनको विराजमान करके रखे हैं। ये मुरली जो है कहाँ है, तो उनके अधर रूपी सैया पर विराजमान है। पल्लव, अब इतना से भी संतोष नहीं है, मुरली को फिर कटाक्ष करती हैं मुरली पर कि मुरली को इससे भी संतोष नहीं है। एक तो उनके अधरों की सैया पर विराजमान है और इससे भी संतोष नहीं है, तो क्या कर रही हैं, उनके कोमल हाथों से अपने पैर भी दबवाती हैं।
अब मुरली का पैर कैसे हुआ? तो मुरली जो लंबा सा है, तो लंबा सा जब मुरली हाथ में ऐसे लेते हैं तो उसके छिद्र को हम दबाते हैं, तभी तो उसमें से आवाज़ निकलती है और लय निकलता है। तो मुरली को जो ऐसे ऐसे दबाते हैं श्री कृष्ण, उसी दबाने को कहती हैं कि वो श्री कृष्ण के हाथ जो एक पत्ते के समान कोमल है, यहाँ लिखा हो ना पल्लव सज्जा कर पल्लव संपद, पत्र के समान यानी पत्तों के समान कोमल हाथों से पद पटुलावती यानी अपने पैर को भी दबवाती है। ये जो चित्रण उन्होंने प्रस्तुत किया है बहुत ही सुंदर चित्रण है और बहुत ही स्वाभाविक, सहज, सरल, हर स्त्री के मन में ये भावना आती है। अब कह रहे हैं कि भ्रिकुटी कुटिल नयन नासा पुटहम पर कोप कुपावती। अब भ्रिकुटी का मतलब होता है भाव, कुटिल। अब भ्रिकुटी जब भाव जो होता है, कभी कभी हम ऐसे तिरछे भाव को तिरछा करके भ्रिकुटी तान के माने गुस्से से किसी को देखते हैं, तो कुटिल नैन, नैन में कुटिलता भर के किसी को देखते हैं, उसी के बारे में है कि टेढ़ी भ्रिकुटी यानी तिरछी भवें घुमाकर। माने अब जब आदमी, ये मन की कल्पना है, श्री कृष्ण ऐसा कर नहीं रहे हैं, लेकिन उनके हर चीज में गोपिकाओं को कुछ अलग ही चीज दिख रहा है। अब जो जब बांसुरी बजाते हैं तो थोड़ी सी माथे पे सिकन आती है, भ्रिकुटी मैंने भाव जो है तन जाता है ना। तो अब क्या होता है कि कोप कुपावती, यहाँ पर नैन नासा पूट पर कोप कुपावती। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि नासा मतलब होता है नाक का छिद्र, वो आगे जाएंगे तब आएगा। भ्रिकुटी कुटिल नासा पुटहम, नासा पुट का मतलब होता है नासा मतलब नाक और पुट का मतलब नाक के छिद्र को कहा गया है, नासा पुट पर कोप कुपावती। अब क्या करिए कि भ्रिकुटी तान करके क्या कर रहे हैं, टेढ़ी भ्रिकुटी अपनी तिरछी भवें घुमा करके श्री कृष्ण फड़कते हुए नासिका, नाक जो है जब किसी चीज पे जोर लगा के कोई वाद्य यंत्र मुंह से बजाते हैं तो हमारे नाक पे भी जोर पड़ता है और नाक थोड़ा सा हिलने लगता है, फदकने लगता है। तो वही कह रहे हैं कि फड़काते हुए। अब ये जो उनका शारीरिक यहाँ पर जो वर्णन किया जा रहा है, ये सारी गोपिकाओं के मन में एक भ्रम है, माने कृष्ण का अच्छा व्यवहार भी अभी उनको अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उनके साथ में मुरली है। अब ये उनकी स्वाभाविक है, मुरली बजाते समय ये स्वाभाविक है कि भ्रिकुटी तन जाएगी, नाक फड़कने लगेंगे, फदकने लगेंगे, नजरें तिरछी होगी, लेकिन ये सब उनको विपरीत दिखाई दे रहा है गोपिकाओं को। इसीलिए वो कहती हैं कि टेढ़ी भ्रिकुटी यानी तिरछी भवें घुमाकर श्री कृष्ण फड़कते हुए नासिका से यानी नाक के छिद्र से हम पर यानी गोपियों पर क्रोध करवाती हैं। ये मुरली जो है कृष्ण के द्वारा ऐसा करके हम पर क्रोध करवाती हैं। कुपावती माने क्रोध करवाना। सुर प्रसन्न जानी एक पल अनाही अधर में तीस डुलवावती। अब सूरदास गोपिकाओं के, अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि अब यहाँ पर है सूर्य श्याम जानी एक पल। अब सूरदास जो है गोपिकाओं के माध्यम से अपने स्वर में कहते हैं कि मुरली जो है श्री कृष्ण को एक क्षण के लिए भी प्रसन्न नहीं होने देती है, प्रसन्न नहीं देखती है। वह तो मतलब वह तुरंत उनके अधर से लगकर उनके सर को हिलाने डुलाने लगती है, अर्थात नहीं का। जैसे जब आदमी एकदम ध्यान मग्न होकर कोई बजाने लगता है तो ऐसे से सिर हिलाने लगता है, एकदम मगन हो जाता है अपने आप में, तो उनका श्री कृष्ण का जो सिर हिलाना है वो नहीं का संकेत कराती है। गोपिकाओं को ऐसा लग रहा है कि उनके सर का जो हिलाते डुलाते हैं वो नहीं का संकेत कराती है, इसलिए उनको ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है। श्री कृष्ण का यह व्यवहार, मुरली के कारण जो उनका यह व्यवहार है गोपिकाओं को अच्छा नहीं लगता है। तो ये हमारा हुआ दूसरा तीसरा पद भी खत्म हो गया है ना, ये तीसरा पद भी समाप्त हो गया। अब कुछ अंत के पद बाकी रह गए हैं, 2 पद और बाकी हैं। इन दोनों पदों का मैं पुनः एक वीडियो बनाऊंगी और उसमें उनका भावार्थ, कठिन शब्दों के अर्थ सारे के सारे मैं तुम लोगों को समझाऊंगी, प्रस्तुत करूंगी।
आज भी हमारा ये वीडियो अपने निर्धारित समय पर जितना मैं कर सकती थी आज की, ये यहाँ पर मुझे समाप्त ही करना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो हमारा 2 पद है वो हम अगले वीडियो में ज़रूर देंगे। इसलिए मेरा अगला वीडियो तुम लोग तक आसानी से देख सको, इसके लिए तुम लोगों को सब्सक्राइब कर देना पड़ेगा, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन तुम लोगों के पास अपने आप चला जाए। नमस्कार।